शंकर भगवान जी ने कथा सुनाई, जिस कथा को सुन करके जीव का कल्याण हो जाता है, जीव जन्म मरण से छूट जाता है। समझ करके चलना। शंकर जी ने कथा सुनाई, महादेव ने स्वयं भगवान जी ने कथा सुनाई, लेकिन फिर भी उस जीव को, उस तोते को मरना पड़ा। क्यों? तोता मरा के नहीं, तोते का अगला जन्म सुखदेव का हुआ, इसका अर्थ है कि तोते को मरना पड़ा, ये भी तो अगला जन्म हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? या तो ये बात झूठी कि कथा को सुन करके जन्म मरण से छूट जाते हैं, या फिर ये बात झूठी कि उस तोते ने कथा सुनी है। तो सत्य क्या है जान करके चलेंगे। लोग कहते हैं जहां तक भी इस कथा की आवाज पहुंच जाती है वहां तक के लोग तर जाते हैं। जो भी कथा को सुन लेता है वो जीव जन्म मरण से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर उस तोते को बार बार जन्मना और मरना फिर क्यों पड़ा? कुछ लोगों ने कह दिया भाई साहब शंकर भगवान को क्रोध आ गया, अरे तोते तूने हमारी कथा को सुन लिया, इसलिए शंकर भगवान त्रिशूल उठा करके पीछे पीछे दौड़ पड़े, आगे आगे तोता पीछे पीछे। शंकर भगवान जी सुना होगा ना ऐसा ही। अगर कथा के सुनने से शंकर भगवान क्रोधित होते हैं तो भैया कथा तो हम सब सुन रहे हैं, फिर तो शंकर भगवान हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कथा सुनना पाप होता, कथा सुनना गलत होता, तो भैया फिर तो ये कथा ऐसे माइक लगा करके नहीं कही जाती, फिर तो एकांत में कहीं बैठ करके कह देते बस। तो सुन करके चलना। कथा उस तोते ने सुनी, लेकिन तोते ने जैसे शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान ने इधर देखा उधर देखा, कौन है हमारे सिवाय इस गुफा में? तो एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ नजर आया। तो शंकर भगवान ने तिरछी नजर करके जैसे देखा, शंकर भगवान जी के हाथ में त्रिशूल है। तोता भयभीत हो गया, डर गया, और डर के मारे भय के कारण तोता उड़ पड़ा, आगे चल पड़ा। उड़ करके जैसे चला तो शंकर जी ने सोचा, अरे जिस कथा को सुन करके जीव जन्म मरण से छूट जाता है, प्रत्येक संशय भय से छूट जाता है, उस कथा को सुन करके इस तोते के मन में भय है, अर्थात इसने कथा को पूरा नहीं सुना। तोते ने पहले दिन की कथा नहीं सुनी क्योंकि अंडा टूटा पड़ा था, दूसरे दिन की कथा नहीं सुनी क्योंकि कथा के प्रभाव से उसमें जीव आया, लेकिन अब तक जीव का जन्म नहीं हुआ। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से जीव बाहर आया, और चौथे दिन की कथा तोते ने सुनी। कुछ लोग हमें भी कह देते भाई साहब आप कहते हो कथा सुनने से जीव का मनोरथ पूर्ण होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। हमने तो पता नहीं कितनी बार कथा सुन ली, हमारी तो कहीं मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो भैया ध्यान लगाना, क्या हमने पूर्ण कथा को सुना? पहले दिन नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, वो बस फिर जाऊंगा, मैं तो बहुत सारा काम करना, और आकर के आधे घंटे बैठ करके उसमें भी ये साड़ी कितने की है, अरे क्या बनाया था, इसमें लग गए, और फिर क्या कथा तो पूरी सुनी हमने जी, हमें तो कहीं भाव नहीं मिला। अर्थात तोते ने चौथे दिन से कथा को सुना, 3 दिन की कथा सुनी तोते ने, और 3 दिन की कथा सुन करके इसीलिए भयभीत है क्योंकि पूर्ण कथा नहीं सुन पाया। शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे बालक तू जो दौड़ रहा है, तू जो भयभीत है, अर्थात तूने कथा को पूर्ण नहीं सुना, तू अधूरा ज्ञान लेकर के जा रहा है। आने वाले युग में तू सुखदेव बनेगा, फिर लोगों को क्या कथा सुनाएगा? तेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि कलयुग में तू ही भागवत कथा को लेकर के जाएगा, और तू अधूरी कथा को सुन करके जा रहा है। तू स्वयं भयभीत है, स्वयं तेरे अंदर संशय रह गया, तो तू कथा नहीं सुना पाएगा। आगे आगे तोता पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के चले जा रहे हैं। त्रिशूल क्यों लिया? क्योंकि हाथ में त्रिशूल हर वक्त रहता है, इसलिए लेकर के चले जा रहे हैं त्रिशूल। तोते ने सोचा आज तो शंकर भगवान मुझे मार डालेंगे, तो वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचे। बेटी का पिंगला मैया वेदव्यास जी की पत्नी जम्भाई ले रही है, तो तोते ने अपने ब्रह्म द्वार से अपने शरीर को छोड़ दिया।
क्योंकि अंतिम की कथा सुनी है और अंतिम में तो मोक्षदायिनी कथा सुनाई जाती है। कैसे अपने आप को हमें इस संसार से विरक्त करना है, कैसे अपने आप को हमें इस तन से विरक्त करना है, पृथक करना है, अलग करना है। तोते ने अपने प्राणों को निकाला और निकाल करके सूक्ष्म रूप से उस आत्मा रूप से मैया के मुख द्वार में पहुंच गया, उधर में आकर के प्रवेश हो गया। जैसे ही उधर में जाकर के प्रविष्ट हुआ, 1 साल के बाद तो बालक जन्म ही ले लेता है, इसलिए 1 साल की समाधि लगा करके महादेव जी बैठ गए। हे वेदव्यास जी, आपकी पत्नी के गर्भ में एक बालक पल रहा है, जिसको संपूर्ण भागवत का ज्ञान कराने की जिम्मेदारी हमारी थी, लेकिन हम नहीं करा पाए, इसलिए उस बालक को हम लेकर के जाएंगे। लेकिन उस बालक ने कहा, उस तोते ने गर्भ में ठहर करके परमात्मा का जाप किया। कहता है, महादेव तुम 1 वर्ष की समाधि लगाते हो, अरे हम आजीवन यहीं पर रहेंगे, हम बाहर आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें माया की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस परमात्मा का चिंतन करना है। 1 नहीं 2 नहीं, कहते पूरे 16 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे सुखदेव जी। आज मैया ने कहा, हे व्यास जी भगवान, अपने पतिदेव से कहते, स्वामी मुझे प्रसव पीड़ा होती है, मेरा गर्भ जल रहा है, मानो मेरे गर्भ के अंदर से ओम की गुंजार आती है, आनंद तो होता है, पर प्रभु ये मेरा बालक इस धरा पर कब आएगा, कब जन्मेगा? मैं ऐसे संत को देखना चाहती हूँ जिस संत के मेरे उदर में होने से मुझे आनंद मिल रहा है, मानो ओम की गुंजायमान होती है। हे स्वामी, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, जरा भगवान से निवेदन करो इस बालक को बाहर निकाले। 16 वर्ष हो गए, भगवान से निवेदन किया, है प्रभु हमारी पत्नी की प्रसव पीड़ा को हर लीजिए। आज गोविंद जी छोटा सा रूप बना करके स्वयं मैया के उदर में गए और जाकर के बालक से कहने लगे, हे बालक, अरे सुखदेव, तुम बाहर क्यों नहीं जाते भैया? तुम्हारी मैया तुम्हें पुकार रही है। तो आज वसुदेव कहते हैं, प्रभु इस संसार में कोई किसी की ना माँ है ना पिता है, केवल तुम एक परम पिता हो, हम सब आपकी आत्मा है भगवान। मुझे यहाँ पर आनंद हो रहा है, मैं आपका चिंतन भजन कर रहा हूँ। भगवान संसार में जाऊंगा तो तुम्हारी माया मुझे घेर लेगी, वहां मुझे भूख लगेगी, यहाँ मुझे भूख नहीं लगेगी। प्रभु मैं तुम्हारा चिंतन कर रहा हूँ, ना गर्मी की चिंता, ना बरसात की चिंता, ना सर्दी की चिंता, ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता। मुझे भूख लगती है, अपने आप मुझे भोजन मिल जाता है, मैं तो नारायण जप रहा हूँ। मुझे प्यास लगती है, पानी मिल जाता है, मुझे सर्दी लगती है, मैया अपने आप व्यवस्था कर देती है। भगवान मेरे लिए तो ये स्वर्ग है, मैं भला इस स्वर्ग को छोड़ करके कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं जाना है आपकी नगरी, आपकी उस मायावी नगरी में। सुखदेव ने ये वचनों को सुन करके नारायण कहते हैं, बेटा किसी को कष्ट दे करके अगर तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं होती। इसीलिए कहा गया है, जब तक अनुष्ठान चलते हैं, जब तक नवरात्रि आदि चलती है, जब किसी दिन तुम लोग भगवान का कोई पूजन आदि करते हो तो उस दिन किसी का दिल मत दुखाया करो। कम से कम उस दिन तो छोड़ दो, उस दिन तो किसी की चुगली ना किया करो, किसी को कष्ट ना पहुंचाया करो, क्योंकि वो तुम्हारी भक्ति सेवा स्वीकार नहीं होती। इतना सुना तो आज सुखदेव जी कहने लगे, भगवान एक काम करो, अपनी माया को रोक लो, मैं जन्म ले लूंगा। भगवान जी ने अपनी माया को रोका, क्षण भर के लिए सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी जैसे ही प्रकट भये, अपनी हार नाल को कांधे पर डाल करके 16 वर्ष के सुखदेव जी नंद धड़ंग चले जा रहे हैं। पीछे पीछे वेदव्यास जी, बेटा ठहर, अरे पुत्र ठहर, जरा ठहर तो सही, कहाँ जा रहा? तेरी मैया तुझे पुकार रही है। लेकिन पुत्र किसी की नहीं सुनता, बस नारायण का नाम जपते हुए चला जा रहा है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
शिष्यों को भेजा, भागवत जी के श्लोकों को गाया। सुखदेव जी दौड़ करके आए, अरे और सुनाओ, ये भागवत जी के श्लोक तुमने रोक क्यों दिए, और सुनाओ। भैया हमसे जितने आते थे हमने कह दिए, और सुनने हैं तो चलो हमारे गुरुदेव के पास, वेद व्यास जी के पास। कहते संपूर्ण भागवत जी का ज्ञान अब वेद व्यास जी ने सुखदेव को कराया। भैया संपूर्ण भागवत का ज्ञान वेद व्यास जी ने कैसे कराया? सबसे पहले कथा शंकर जी ने पार्वती जी से कही। तो जी पार्वती को निंद्रा आ गई। कथा किसने सुनी? बोला करे किसने सुनी? तोते ने। वही तोते अब आगे आकर के तोते जी महाराज बन गए सुखदेव जी महाराज। फिर सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत जी वेद व्यास ने कैसे सुनाई, उनको कथा कहां से आई? आइए इस प्रसंग को जानते हैं। वेद व्यास जी को भागवत जी कहां से आई? वेद व्यास जी साक्षात क्या है? भगवान के ही कला अवतार हैं। माता सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र हैं वेद व्यास जी, जिनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन। व्यास जी का नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। वेदों को लिखा, शास्त्रों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, लेकिन लिखने के बाद आज मन में शांति नहीं है। सुन करके चलना श्रीमद् भागवत कथा कैसे प्रकट भई। मन में शांति नहीं है, रुदन कर रहे हैं। वेद व्यास जी को रोता देख आंखें नम हैं, गंभीर होते देख नारद जी आए। नारायण नारायण प्रभु, हे वेद व्यास जी आप चिंतित क्यों हैं? अगर आप ही चिंतित होने लगे तो इस धरती के वासियों का, पृथ्वी लोक के वासियों का क्या होगा? आप तो साक्षात भगवान के कला अवतार हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मेरे मन में एक संशय है। क्या? मैंने शास्त्रों को लिखा, पुराणों को लिखा, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। अरे जिन पुराणों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को लिख करके मुझे शांति नहीं मिली, बोला आने वाले कलयुग के जीव का उद्धार कैसे हो सकता है उन पुराणों से, उन शास्त्रों से? कलयुग के जीव को शांति कैसे मिल सकती है? भैया मुझे भगवान ने भेजा, कुछ ऐसा लिख करके मैं दूं जो पृथ्वी वासियों का उद्धार हो सके। बोला जिस ग्रंथों को लिख करके मुझे शांति नहीं मिली, तो फिर कलयुग के जीव को शांति कैसे मिलेगी? तो आज नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी, आपने जितना भी लिखा बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कमी एक रह गई। क्या? कलयुग का जीव पढ़ना नहीं चाहेगा। आजकल कोई बैठ करके पढ़ता है क्या? रामायण भागवत जी पढ़ता हूँ, देवी भागवत पढ़ता हूँ, महाभारत पढ़ता हूँ। अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, कैसे पुराण को पढ़ते, गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं क्या? नारद जी कहने लगे कलयुग का जीव पढ़ना नहीं चाहेगा। आजकल हमें संस्कृत नहीं आती। हमारे सभी ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे हैं जी? संस्कृत में। हम पढ़े कैसे? वो लोग अपनी कुरान पढ़ना जानते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं। जैसे वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, वो लोग अपने बच्चों को पंजाबी सिखाते हैं क्योंकि उनकी भाषा पंजाबी है। हमारी अपनी भाषा संस्कृत, हम उसका ज्ञान नहीं रखते। हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते। हमारे बच्चों को संस्कार कहां से मिले? सुन करके चलना मेरे भाई बहनों, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों को बस फोन दे देते हैं। फोन से बालक का मन लगता है, वो जो चाहे वो सीखता है, उल्टा सीधा कुछ भी। वो लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजे या ना भेजे, छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाते हैं, अपने मजहब की तालीम सीख करके आते हैं। हमारे बच्चे क्या सीखते हैं? देखो क्या सीखते हैं।
वो कोई भी बच्चे हो, ये हो या जो पीछे बैठे वो तुम्हारे हो या किसी और के हो, बच्चों को आजकल संस्कार नहीं मिल रहे हैं। बच्चों को केवल फोन दे दिया, बच्चे अपने आप फोन में मस्त हैं, जो चाहे वो सीख रहे हैं। इसीलिए मेरी बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े हो रहे हैं, इसीलिए लव जिहाद बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हमने मंदिर में कैसे आना है अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, बल्कि अगर बच्चा मंदिर में जाने की कोशिश करता है तो मास्टर कह देते कहाँ जा रहा है, अरे अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, अभी से भक्त बनेगा क्या। लेकिन घड़ा जब कच्चा होता है उसको कितनी बार आप मिटाओ फिर बनाओ, मिटाओ फिर बनाओ, अगर एक बार पक गया तो फिर वो पक गया, फिर वो टूट सकता है, बन नहीं सकता। बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं बचपने में। ये जो बच्चे अभी बैठे ना, इनको अभी सिखाया जा सकता है। अभी जो धर्म बचा है थोड़ा बहुत, वो इसलिए बचा है क्योंकि आप लोगों के जो बड़े थे वो संस्कारवान थे। आप लोगों ने माताओं से पिताओं से कहानियां सुनी हैं परमात्मा की। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इनको संस्कार नहीं मिल रहा है। जब ये हमारी उम्र में आएंगी, जब ये बच्चे आपकी उम्र में आएंगे, तब इन्हें धर्म से मतलब नहीं होगा। धर्म जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, खेलने हैं खेल हमें कुर्सियों की आड़ में, बस हमें अपना वोट बैंक बनाना है कुर्सियों की आड़ में हमें। जो बिजली फ्री देगा, जो पानी फ्री देगा, जो पेट्रोल फ्री कर देगा, बस वोट उसको जाएगा, चाहे धर्म नष्ट हो जाए, हमें उस धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे मजहब में माताओं बहनों को अनुमति नहीं है मस्जिद में जाने की, लेकिन फिर भी जब ईद आती है, रमजान आता है, तो पूरी सड़क पर लॉकडाउन सा लग जाता है, टोपियां ही टोपियां चमकती है। उनका कोई जलसा हो तो इतने पुरुष चमकेंगे, इतने आदमी चमकेंगे, वहाँ कोई लेडीज नहीं जाती, आदमी ही आदमी चमकता है। क्या उनके पास काम नहीं है? बल्कि वो लोग हमसे ज्यादा काम करते हैं। कैसे करते हैं? नल का मिस्त्री वही, नाई का काम करता है वही, फल बेचते हैं वही, सब्जी बेचते हैं वही, मिस्त्री है वही, बिजली का मिस्त्री वही। तो जी सब काम तो उनको सौंप रखे हमने, हम क्या करते हैं? तो जी लेकिन फिर भी वो अपने धर्म के लिए इतने जागरूक होते हैं कि अपने जिस दिन हमारा कोई धर्म, उनके धर्म का कुछ काम हो गया, कोई जलसा हो गया, कोई मस्जिद निर्माण करना हो गया, कोई ईद हो गई, तो वो लोग इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं जिस तरह छत पर आप एक रोटी डाल दो तो कौवे आ जाते हैं, फिर आसमान नहीं काला काला कौवा चमकता है, ऐसे उनकी टोपी और टोपी और टोपी चमकती है। अगर मैं कह दूं मेरी बहनों कल मत आना, बस भाई लोग आएंगे, तो हो जाएगी कथा 3 लोगों से। मेरे धर्म की नींव केवल मेरी बहनों ने बचा रखी है, अन्यथा यहाँ पर कोई भगवान को नहीं मानता। अपने आप को सनातनी कहते हैं, राम की जयकार करते हैं, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो रोज करते हैं, पर धर्म अपने हृदय में नहीं है। बस भैया हमें तो अपने काम से मतलब है। भगवान कहते हैं तू अपने काम पर, मैं अपने धाम पर, तू अगर मेरे धाम पर आ जाएगा तो मैं स्वयं तेरे काम पर पहुंच जाऊंगा, और अगर तू अपने काम पर, भैया मुझे तुझसे क्या लेना, मैं अपने धाम पर बैठा हूं, तुझे मेरी आवश्यकता नहीं, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। इसीलिए धर्म परिवर्तन होते हैं। एक बात और सुन करके चलना, धर्म परिवर्तन इस्लामियों के नहीं होते, धर्म परिवर्तन ईसाइयों के नहीं होते, धर्म परिवर्तन सिखों के नहीं होते। धर्म परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो इन हिंदुओं के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कमजोर इतने हैं, हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं, जिनको जो लालच मिल गया बस चल पड़े। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब्दुल ने फोन दिला दिया, माता पिता ने फोन अभी नहीं दिया था। माता पिता कहते बिटिया अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, ये उल्टे सीधे कपड़े मत पहन, पर अब्दुल ने छूट दे दी।
अब इसे क्या पता बेचारे को कौन मेरा अपना कौन बेगाना। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया नहीं, हमने बताया नहीं, हमने अपने शास्त्रों को अपने घर में रखा नहीं, पढ़ाया नहीं। कई कथा होती है वहां पर हम गए नहीं, बच्चों को लेकर के नहीं गए। प्रेम से बोले हे वेदव्यास जी, तुमने अब तक जितने ग्रंथ लिखे सब संस्कृत में लिखे हैं। आने वाला युग संस्कृत को जानेगा नहीं। तुम्हारे स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाएगी पर संस्कृत कोई पढ़ाएगा नहीं। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से सुन करके चलना मेरे भाई लोगों और मेरी बहनों, भगवान की कृपा से 108 कथाओं का संकल्प लिया निःशुल्क करने का। क्यों? ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं या हमें पैसे की आवश्यकता नहीं। निःशुल्क संकल्प इसीलिए लिया क्योंकि हमें पता है मेरी बहन बेटियों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, मेरे बच्चों के धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। अपने समाज को अगर बचाना है तो इनको कुछ बताना पड़ेगा। और बताना है, अगर मैं कहने लगूं भैया 50,000 लगाइए कथा करा लो, कराएगा क्या कोई? बोलो कराएगा क्या? फ्री में तो सुनना पसंद नहीं करते, इसीलिए फिर निःशुल्क चल पड़े। कोई बात नहीं, कुछ आएगा अच्छी बात, नहीं आएगा वो भी अच्छी बात। बस मैं अपने धर्म को बचा सकूं, मैं अपने धर्म की बात अपनी बहन बेटियों तक, अपने भाई लोगों तक पहुंचा सकूं। कम से कम मेरे बच्चे 7 दिन तक भगवान के चरणों में बैठ करके कुछ अच्छा सुन सके। इसलिए और इसी के साथ साथ परमपिता परमात्मा की कृपा से, क्योंकि मेरे धर्म में, इस सनातन धर्म में कभी गुरुकुल हुआ करते थे। जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, फिर वो माता पिता का सम्मान करना सीखते थे। वो अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन तक कटा देते थे पर सर झुकाते नहीं थे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो हमने परमात्मा की कृपा से एक गुरुकुल की व्यवस्था चलाई हुई है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, निःशुल्क वो गुरुकुल चलेगा। रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था बच्चों की निःशुल्क होगी। आपके गंगों के पास बुड्ढा खेड़ा गांव पड़ता है, उस बुड्ढा खेड़ा गांव में वो गुरुकुल का निर्माण चल रहा है। वहां पर अभी मिस्त्री आदि लगे हुए हैं। पिछले महीने उस गुरुकुल की नींव रखी गई है। धर्म शिक्षा वैदिक गुरुकुल, जिस गुरुकुल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको वंचित रखा जाएगा, बच्चों को सब शिक्षा दी जाएगी लेकिन साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी। उनको लाठी डंडे चलाना भी सिखाया जाएगा। उनके दिल में, उनके हृदय में धर्म के प्रति जज्बा भी पाला जाएगा। और अपने माता पिता की सेवा कैसे की जाती है, अपने धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, बेटी की रक्षा कैसे की जाती है, गौ की रक्षा कैसे की जाती है, ये सब सिखाया जाएगा। ऐसे एक गुरुकुल का निर्माण चल रहा है गांव बुड्ढा खेड़ा के अंदर। निवेदन है आप सभी मेरी बहनों से, भाई लोगों से, कभी समय निकाल करके गंगों के पास ज्यादा दूर नहीं है, जा करके वहां देखना, थोड़ी बहुत सेवा भी वहां करके आना। तन की सेवा, मन की सेवा, या अगर मन करे तो धन की सेवा कर देना, अन्यथा जोर किसी पर नहीं है। प्रेम से बोले। नारद मुनि जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, तुमने संस्कृत में ग्रंथ लिखे, कोई नहीं पढ़ेगा तो क्या करें? अब तक जो तुमने लिखा, जब तक तंत्र मंत्र विद्याएं लिखी जिनको कोई समझना पढ़ना नहीं चाहेगा, आप कुछ ऐसा लिखिए जिसमें मात्र केवल भक्ति हो, केवल भक्ति हो, परमात्मा की लीलाओं का दर्शन हो। कुछ ऐसा लिखो जिसमें भगवान की लीलाओं का दर्शन हो। अर्थात आप श्रीमद् भागवत कथा को लिख दीजिए जिसको सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। कुछ ऐसा लिखे जिसमें भगवान का नाम हो, भगवान की लीलाओं के दर्शन हो। नाम जपने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
तर जाएगा, राम कहने श्री वेदव्यास जी ने आज श्रीमद् भागवत लिखने की मन में सोची। कहते सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित साम्य प्रास नामक आश्रम में पहुंचे और वहां पर बैठ करके समाधि लगाई। समाधि जैसे ही लगाई तो मानो आज मस्तिष्क पटल पर एक पर्दा चलने लगा, एक स्क्रीन चलने लगी। समाधि में जैसे ही बैठे श्री वेदव्यास जी तो सबसे पहले दर्शन हुए द्वापर काल के। द्वापर काल की वो घटना सामने आ गई जिसमें भीमसेन की गदा से अश्वत्थामा, भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई। दुर्योधन मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं और उधर से अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मित्र तुम किस बात का संकोच करते हो, संताप किस बात का करते हो? भैया विजय पराजय तो लगी रहती है, हम महाभारत का विशाल युद्ध हार गए, कोई बात नहीं, आज हारे हैं कल फिर जीत भी जाएंगे, इतना संकोच क्यों करते हो? तुम्हें कष्ट किस बात का है? तो आज दुर्योधन ने कहा, मेरे सखा मेरे मित्र, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि हम महाभारत हार गए, कष्ट इस बात का नहीं है कि हम महाभारत का विशाल युद्ध हार गए। अरे कष्ट है तो इस बात का, हमारे पास विशाल सेना, विशाल योद्धा, अनगिनत योद्धा हमारे पास, लेकिन एक भी योद्धा नहीं बचा, सब मारे गए और वो मात्र पांडव 5, एक भी कम नहीं हुआ। बस कष्ट है तो इस बात का है कि उसमें से एक भी कम क्यों नहीं हुआ। इतना सुना तो आज अश्वत्थामा कहते हैं, मित्र तुम इतना संताप ना करो, इतना संकोच ना करो, मैं अपनी भुजाओं को उठा करके संकल्प करता हूं, तुम एक पांडव की बात करते हो, अरे मैं 5 पांडव का धड़ अलग करके तेरे चरणों में डाल दूंगा मित्र, पर हे मेरे सखा संकोच ना करो, इतना कष्ट ना सहो। दुर्योधन हंसता है, अरे बड़े से बड़े कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह भी जिनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, तू मारेगा? बस बस भैया चला जा। नहीं नहीं, मैंने संकल्प किया है, आवेश में आकर
करके संकल्प तो कर लिया, और जैसे ही पांव को पटकते हुए शिविर से बाहर गए, रात्रि का अंधियारा, थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो आज समझ आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसा संकल्प ले लिया, मैं संकल्प को पार कैसे करूंगा। तो सोच रहा है, इधर उधर देख रहा है, आकाश की ओर निहारा, अरे मैं संकल्प को पूरा कैसे करूं। तो इतने में ही एक उल्लू आया। एक उल्लू एक पेड़ पर आकर के बैठा, और पेड़ पर एक कौवे का घोंसला, कौवे का घर, कौवे का घोंसला। रात्रि के समय कौवे सोए हुए, और उल्लू ने आकर के प्रहार किया, कौवों को और उनके बच्चों को लहूलुहान कर दिया, चोंच मार करके नीचे गिरा दिया, और घोंसले पर ऐसे ही बैठ गया मानो महाभारत का युद्ध जीत गया हो। बस इतना देखा तो आज उल्लू के सामने हाथों को जोड़ लिया, अरे मुझे मेरा गुरु मिल गया। दुनिया के लोगों, गुरु द्रोण सबके गुरु, आज उनका पुत्र, ये अश्वत्थामा कोई और नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा उल्लू को गुरु मान रहा है। यहाँ पर कथा बता रही है, सिखा रही है, जिस वक्त हमें अपनों की शिक्षा थोड़ी लगे, जिस वक्त हमें अपनों की सीख बुरी लगे और गैरों की सीख अच्छी लगे, तो समझ लेना हमारा विनाश निश्चित है। आजकल हमें अपनों की सीख अच्छी नहीं लगती। माता जो कहती है पुत्री को अच्छा नहीं लगता, पिता जो कहते हैं पुत्र को अच्छा नहीं लगता। उनको सीख किसकी? अपने मित्रों की अच्छी लगती है, दूसरों की बातें अच्छी लगती है। बहू को अपनी सास की बात अच्छी नहीं लगती, सास को अपनी बहू की बात अच्छी नहीं लगती, देवरानी को जेठानी की बात अच्छी नहीं लगती। किसकी? किसी और की बाहर से जो आते हैं उनकी बातें अच्छी लगती है। अर्थात गुरु द्रोण की सीख आज छोटी पड़ गई और उल्लू से शिक्षा प्राप्त कर ली, इसलिए आज अश्वत्थामा का विनाश तय हो गया। हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, अरे मुझे मेरा गुरु मिल गया। अब तो नंगी तलवार लेकर के चल पड़ा, किधर? जिधर पांडव का शिविर है, मैं सोते हुए पांडव को मार डालूंगा, जैसे इस उल्लू ने कौवों को मार डाला। और इधर पांडव के शिविर में पांचों पांडव सोए हुए हैं। अर्जुन के नेत्र खुले, बाहर किसी के पग की चलने की आवाज आ रही है, टक 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 टक। कौन? बाहर जाकर के देखा, अरे कौन है, कौन जा रहा है? तो देखा कोई और नहीं, द्वारिकाधीश। भगवान आप सोए नहीं, आपको निद्रा नहीं आती? अरे अर्जुन, तुम्हें निद्रा आ रही है? हाँ भगवान। अरे तुम्हें चिंता नहीं है क्या? आज अर्जुन कहता है, भगवान जिसने अपनी बाग डोर तुम्हारे हाथों सौंप दी, भला उसे किस बात की चिंता? अरे जिसने अपना जीवन ही कन्हैया को सौंप दिया हो, उसे किस बात की चिंता? और भगवान जिसे चिंता है वो जाग रहा है, हमें क्या आवश्यकता जागने की? नहीं नहीं अर्जुन, चलो अपने भ्राताओं को बुलाओ, कहीं टहलने चलते हैं। पांचों पांडव उठ करके भ्रमण के लिए निकल पड़े, और इधर पांचों पांडव की सैया पर उनके 5 पुत्र सोते हुए रह गए। कन्हैया जी पांचों पांडव को लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा आया तलवार लेकर के, सोचा ये पांचों पांडव सो रहे हैं, पांचों पांडवों को मार करके पुत्रों की हत्या की, पुत्रों के धड़ अलग करके स्वर ले गया और जाकर के कहता है, ऐसा खाओ हे मेरे मित्र, ऐ दुर्योधन दे, मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया है, मैं अपना संकल्प पूर्ण करके आया हूँ। ये देख पांचों पांडवों का स्वर लेकर के आया हूँ। इतना सुना तो भीम, अरे मुझे भीम का सर दे। दुर्योधन कहता है, मेरा युद्ध भीम से हुआ था, अरे मैं भीम मेरा बैरी है, मुझे भीम का सर दे।
जो मोटा सा बड़ा सा सर था वो निकाल करके दिया, लो ये भीम का सर है। जो रात्रि है पहचान में नहीं आता, पर जो मोटा सर है वही भीम का है। दुर्योधन ने भीम के सर को मान करके उस सर को जैसे प्राणायाम करके दबाया, सर चकनाचूर हो गया। ये भीम का सर नहीं है, अरे मुझे भीम का सर दे। भीम का सर इतना नाजुक नहीं हो सकता, इतना कोमल नहीं हो सकता कि मेरे दबाने मात्र से वो टूट जाए। भ्राता ये भीम का सर नहीं, मुझे भीम का सर दे। मसाल जलाई गई, मसाल जला करके देखा ये 5 पांडव नहीं, ये तो 5 पांडव के पुत्र है। अरे जब देखा दुर्योधन ने ये 5 पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र है, तो एकदम से बोल पड़ा है, कुलंकारी ये तूने क्या कर दिया? तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अर्थात कथा बता रही है महाभारत हो गया। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, तुम 5 गांव की बात करते हो। और आज वही दुर्योधन कहता है पांडव के पुत्र हमारे पुत्र हैं। दुर्योधन आज अपने प्राणों को निछावर कर देता है, रोते रोते प्राणों का अंत हो गया। किसके लिए? पांडव के पुत्रों के लिए। और हम अपने आप को कन्हैया का भक्त कहते हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, और बैर किससे करते हैं? पड़ोसी के पुत्र से, छोटे से लाला से। आज जैसे ही शिविर में लौट करके वो पांडव आए, द्रौपदी रुदन करती है, हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे पुत्रों की किसी ने हत्या कर दी है, मेरे पुत्रों को किसी ने मार डाला है। आज गोविंद कहते हैं हे अर्जुन चलो, जिसको उस हत्यारे को पकड़ करके लेके आते हैं। अश्वत्थामा को पता चला गोविंद आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन गोविंद ने ब्रह्मास्त्र को प्रस्त कराया और अश्वत्थामा को घसीटते हुए शिविर में लाया गया। बोल देवी, इस अश्वत्थामा का क्या किया जाए? इसको धरती में जिंदा गाड़ दे या चीर को वो खिला दे? बोले क्या किया जाए? देवी कहती है इसको छोड़ दो। अरे इसने तेरे पुत्रों की हत्या की है, तू कहती छोड़ दे? हे स्वामी, मेरे पास तो मेरे पति भी है, ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है, माता गुरु माता अकेली है, गुरुवर भी अब नहीं है, उनका मात्र एक सहारा है। अरे माँ के सामने जब बच्चा मरता है, उससे ज्यादा मुझसे ज्यादा किसे पता होगा मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई है। माँ का कष्ट क्या होता है, बच्चे का जाने का कष्ट क्या होता है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं वाह द्रौपदी, ऐसे वचन केवल आप ही कह सकती हो। अश्वत्थामा को आज शिविर से धक्के दे करके अपमान करके निकाला गया है। क्यों? मृत्यु से भी ज्यादा अपमानित कर दिया जाए। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। इसके सिर की शिखा को मोड़ दिया जाए, अर्थात सर के ऊपर जो चोटी होती है वो काट दी गई। आज सुनना मेरे भाई लोगों, हमारे सर के ऊपर शिखा नहीं मिलती, हम अपमानित जीवन जी रहे हैं। तिलक मिटा दिया गया, कलावा काट दिया गया और शिविर से धक्के दे करके निकाला गया। तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा ने आकर के कन्हैया जी की स्तुति गाई, और हम भी स्तुति गाते हैं, उसके बाद फिर आप भी करेंगे। प्रेम से बोले। उत्तरा ने आकर के कन्हैया जी से कहा, हे कन्हैया जी, मेरा गर्भ जलता है। तो आज कन्हैया जी ने अंगुष्ठ के समान बन करके गर्भ में गए और उस गर्भ की रक्षा की। सच्चे मन से तो कर ले पुकार, सहारा तुझे श्याम दे, सहारा तुझे श्याम दे। सच्चे मन से तो कर ले पुकार, सहारा तुझे श्याम देगा, सहारा तुझे श्याम देगा। और तेरी होने ना देगा, और तेरी होने ना देगा, सहारा तुझे श्याम देगा, सहारा तुझे श्याम देगा, सहारा तुझे
देगा, सहारा तुझे रोना है रो उसके दर, रोना है रो रोना है रो उसके दर, रोना है रो उसके दर पर रख दे अपना सर, दर पर रख दे अपना सर, एक राम निभाए प्यार, वो सच्चा राम निभाए सहारा तुझे, सहारा तुझे। हथेली बजा करके कहे सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा। नाव भंवर में डोले जब, नाव भंवर में डोले जब, आने लगे हिचकोले जब, आने लगे हिचकोले, वो तेरी नैया करेगी पार, वो तेरी नैया करेगी पार, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे राम। जब कोई तेरे नजदीक ना हो, जब कोई तेरे नजदीक ना हो, इस जग में तेरा मीत ना हो, इस जग में तेरा मीत ना हो। जब कोई तेरे नजदीक ना हो, इस जग में तेरा मीत ना हो, राम चरणों में तेरा दास, ओ राम चरणों में तेरा दास, सहारा तुझे राम देगा, सहारा तुझे, सहारा तुझे, सहारा तुझे। राम के नाम से तो इतनी दिक्कत है, हम राम का नाम नहीं लेते, असली राम को मानना नहीं चाहते, नकली राम के पीछे पड़े रहते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सांवरी सरकार की। और मेरी माताओं बहनों मेरे भैया आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि लगभग 2-2.5 घंटे से बारिश लगातार बरस रही है आपके ऊपर, है जी, क्योंकि केवल टेंट लगा हुआ है, बारिश बरस रही, फिर भी आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं। भगवान की कृपा है आप सभी पर। एक और जोरदार ताली बजा करके सम्मान बढ़ाए।